Hello students, today we are going to discuss the dangers of wildlife trade. तो सबसे पहले हम बात करेंगे what is wildlife trade. In many parts of the world, wildlife is in danger because of many illegal hunting and poaching activities. These are There are animals which are killed because their body parts are used by humans. This is known as the wildlife trade. So simply what wildlife trade is कि जो भी हमारी वाइल्ड लाइफ है, जैसे आपके वहाँ पे कोई जंगल है और जंगल में जो भी एनिमल्स हैं, टाइगर्स हैं, एलिफेंट्स हैं और बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनका क्या है, उनको किल कर दिया जाता है, उनको हंटिंग कर दी जाती है, उनको किल कर दिया जाता है। उनको आगे जो जैसे उनकी स्किन होगी, जैसे उनके टीथ्स हो गए, उनकी बोन्स होगी, दे आर सेल बाय दिस हंटर्स एंड दे गेट द मनी। सिंपली वाइल्ड लाइफ ट्रेड क्या है कि जो भी जानवर हैं उनको क्या करना है, सिंपली किल कर देते हैं और उनको क्या करते हैं, आगे बेच देते हैं। लेकिन और जो ये एक्टिविटी है ये प्रॉपरली बैंड है गवर्नमेंट के। जब भी कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको फाइन होता है, उसको जेल होती है। देखिए, तो हेयर आर सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स जिनके बारे में यहाँ दिया गया है। सबसे पहले एलिफेंट्स आर हंटेड फॉर द टस्क। द टस्क और आइवरी एज इट इज़ कॉमनली नोन आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड डेकोरेशन पीसीज। सबने देखा है हाथी के जो दांत होते हैं, दे आर यूज्ड इन मेकिंग द ज्वेलरी, और इवन वो डेकोरेशन के लिए भी यूज़ होते हैं हाथी के दांत। तो मोस्ट ऑफ द एलिफेंट जो अभी ख़त्म तभी हुए हैं क्योंकि वो एक टाइम आया था कि वो बहुत ज़्यादा हंट किए जा रहे थे उसके सिर्फ दांतों के लिए। नेक्स्ट है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन बियर्स, दे आर ऑल्सो किल्ड फॉर देयर गॉल ब्लैडर्स। बिकॉज ये जो गॉल ब्लैडर होता है ये बहुत सारे मेडिसिन बनाने में काम आता है, इसलिए इस अमेरिकन बियर को क्या करते हैं, किल करते हैं। नेक्स्ट वन है आपका राइनोसिरॉस। राइनोसिरॉस होता है जो गेंडा होता है। सो ही दे हॉर्न्स, जो एक सींग होता है उसके नोज़ के ऊपर, उसको भी स्मगल किया जाता है। स्मगल मतलब उसको आगे बेचा जाता है। इलीगल तरीके से जब किसी चीज़ को बेचा जाता है उसको बोलते हैं स्मगलिंग। तो उसको आगे बेच दिया जाता है और उसकी भी मेडिसिन बनाई जाती हैं। नेक्स्ट इज जो मस्क डियर और कस्तूरी मृग भी बोला जाता है इसको। एक डियर होता है जो जिसके बोलते हैं कि एक नोज़ जो होता है उसके ऊपर बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती थी, तो उस फ्रेग्रेंस के लिए भी उस डियर को किल किया जाता था, और वो फ्रेग्रेंस जो यूज़ होती है परफ्यूम्स की प्रिपरेशन में होती थी। नेक्स्ट वन इज अ गोट, दैट इज़ अ गोट विच इज़ किल्ड फॉर इट्स वूल, अ हाई क्वालिटी वूल, अ पश्मीना वूल। तो आपने सुना होगा पश्मीना शॉल्स भी बोला जाता है। तो पश्मीना इज़ अ वैरायटी ऑफ ए गोट दैट इज़ मोस्टली हंटेड फॉर इट्स हाई क्वालिटी वूल। नेक्स्ट द टाइगर्स, we all are aware of that. The tigers, they are very few in number because they are also hunted for their bones. Even there is a myth that their teeth are beard for a good luck, कि उनके जो दांत हैं उनको भी गुड लक के लिए गले में पहन लेते थे लोग। ये नेक्स्ट है द लेग्स ऑफ द फ्रॉग। इवन द फ्रॉग जो होते हैं उनकी लेग्स को कुछ कंट्रीज़ में क्या किया जाता है, खाया जाता है। उनकी लेग्स को काट के एक डिश बनाई जाती है। तो वो भी रेगुलरली क्या है, अगर डिश बनाई जाएगी तो थाउजेंड ऑफ फ्रॉग्स जो होंगे वो किल्ड होंगे। नेक्स्ट इज़ अ काबियार, दैट इज़ अनदर डेलिकेसी और अनदर डिश जो कि उनके फ़िश के अनफर्टिलाइज्ड एग, जो फ़िश के जो छोटे छोटे अंडे होते हैं उनसे बनाई जाती है। तो आपने देखा इतने सारे जो एनिमल्स हैं दे वर किल्ड फॉर देयर skin, for their bones, for their horns, for their tusks, even for their eggs. So अब इतनी सारी एक्टिविटीज़ इलीगल हो रही तो उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए। सो अगला क्वेश्चन हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इतना जो वाइल्ड लाइफ के ऊपर हार्म हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। सो हमने देखा है आजकल की मंकीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स को, यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। तो कभी घर पे हो रहे हैं, कभी घर की छतों पे, कभी कुछ यहाँ कभी वहाँ घूम रहे हैं। तो और हमने देखा है कि सब तक समटाइम्स जो टाइगर्स और लेपर्ड्स होते हैं वो भी गांव में क्या होता है घुस आते हैं। वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वाइल्ड लाइफ जो प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉय हो रही है।
क्योंकि शहर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, इसलिए जो अदर जो हमारे एनिमल्स हैं उनको ना वो प्रॉपर वहाँ पे फूड मिल पा रहा है, ना उनको प्रॉपर वहाँ पे स्पेस मिल पा रहा है, इसलिए वो पॉपुलेटेड एरिया में एंटर कर जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट किया जाए, हमारे फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि वो वाइल्ड लाइफ एनिमल वहाँ पे रह सके। इसलिए गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 निकाला था, और उसके बाद उसमें 2003 में दोबारा अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट मीन्स दोबारा उसमें थोड़ा चेंज किया गया, और जो भी हंटिंग होगी, पोचिंग होगी, किलिंग होगी, उसको एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया, और उसके अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन का एक बैन लगा दिया गया, ताकि हंटिंग और पोचिंग प्रॉपरली बैन हो जाए, और इस तरह से एक लॉ का फॉर्मेशन किया गया बाय द इंडियन गवर्नमेंट।